नमस्कार, GK/GS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। इस वीडियो में बिहार दरोगा यानी बिहार SI सब इंस्पेक्टर पुनर्परीक्षा जो 12 जुलाई 2017 को आयोजित की गई थी, उसका व्याख्यात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की उम्र है। A 58 वर्ष, B 60 वर्ष, C 65 वर्ष, D 70 वर्ष। इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों का अवकाश ग्रहण करने का उम्र 65 वर्ष है, जबकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस के अवकाश ग्रहण करने की उम्र 62 वर्ष है। प्रश्न संख्या 2, ये अब अनुपयुक्त हो चुका है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? A डाल्टन ने, B रदरफोर्ड ने, C बिलार्ड ने, D मेंडलीफ ने। इसका सही उत्तर है D मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी को सबसे पहले मेंडलीफ ने तैयार किया था और आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले का प्रयोग हो रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? A राजदूत, B प्रधानमंत्री, C भारत के मुख्य न्यायाधीश, D उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है D उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद निर्वाचन का है, बाकी तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राजदूत की, प्रधानमंत्री की और भारत के मुख्य न्यायाधीश की। प्रश्न संख्या 5 है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? A राष्ट्रपति, B चुनाव आयोग, C पार्लियामेंट, D मंत्रिमंडल। तो इसका सही उत्तर है B चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है राष्ट्रीय दल के रूप में, राज्य स्तरीय दल के रूप में और क्षेत्रीय दल के रूप में, और इसके लिए आवश्यक नियम भी चुनाव आयोग ही बनाता है। प्रश्न संख्या 6 है, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो ये प्रश्न अब अनुपयुक्त हो चुका है, इसको डिलीट कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 7 है, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है? A बिहार, B उत्तर प्रदेश, C पंजाब, D आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है C पंजाब। पंजाब राज्य का सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। A फतेहपुर सिकरी, B आगरा, C अजमेर शरीफ, D बिहार शरीफ। इसका सही उत्तर है C अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसी दरगाह पर प्रत्येक वर्ष उर्स मनाया जाता है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला के, चिश्ती सूफी सिलसिला के संस्थापक माने जाते हैं और ये मोइनुद्दीन चिश्ती तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है? A चीन, B म्यांमार, C थाईलैंड, D वियतनाम। तो इसका सही उत्तर है B म्यांमार। भारत के सुदूर पूर्व में सबसे लंबी सीमा भारत की म्यांमार के साथ यानी बर्मा के साथ लगती है। प्रश्न संख्या 10 है, स्लेट रूपांतरित रूप है? A शैल का, B संगमरमर का, C टाल्क का, D ग्रेनाइट का। तो स्लेट रूपांतरित है, इसका सही उत्तर है A शैल जो है रूपांतरित होकर स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? A 2700 किलोमीटर, B 2900 किलोमीटर, C 3300 किलोमीटर, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है B 2900 किलोमीटर लंबा सिंधु नदी भी है और 2900 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी भी है। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? A प्रधानमंत्री, B राष्ट्रपति, C मुख्य सचिव, D अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है B राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रधान होते हैं, हेड ऑफ नेशन इनको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई? A नॉर्डिक अलायंस, B बाल्कन अलायंस, C लीग ऑफ नेशंस, D एशियन काउंसिल्स। तो इसका सही उत्तर है C लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद,
और इस संस्था को 1946 ईस्वी में भंग कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। A 9, B 10, C 11, D 15। तो इसका सही उत्तर है C 11। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A को जोड़ करके उसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। बाद में 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिससे मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। प्रश्न संख्या 15 है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। A 243, B 245, C 250, D 255। तो इसका सही उत्तर है C 250 यानी 250। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। जब 250 सदस्य अधिकतम होंगे तब जो है 238 का यानी 238 का निर्वाचन होगा और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। वर्तमान में राज्यसभा में जो है 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 का चुनाव होता है और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। A 1859 में, B 1869 में, C 1879 में, D 1889 में। तो इसका सही उत्तर है B 1869 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 17 है, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। A प्रथम, B द्वितीय, C 5वां, D 10वां। तो इसका सही उत्तर है D 10वां। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म बिहार के पटना सिटी यानी पटना साहिब में हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, कनिष्क राजा थे। A मौर्य वंश के, B गुप्त वंश के, C कुषाण वंश के, D पाल वंश के। इसका सही उत्तर है C कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क। कुषाण वंश के तीसरे राजा कनिष्क थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने की थी और ये लोग मूल रूप से चीन के रहने वाले थे। चीन के यूची कबीला से संबंधित थे कुषाण। प्रश्न संख्या 19 है, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है। A विटामिन A, B विटामिन B, C विटामिन E, D विटामिन C। तो इसका सही उत्तर है B विटामिन B की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। A मोहम्मद गौरी, B मोहम्मद बिन कासिम, C मोहम्मद बिन तुगलक, D बाबर। तो इसका सही उत्तर है B मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और इस समय सिंध के राजा दाहिर थे, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुए थे और सिंध पर अरबों का अधिकार स्थापित हो गया था। प्रश्न संख्या 21 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। A 24 घंटे में, B 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकेंड में, C 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में, D 24 घंटा 11 मिनट 49 सेकेंड में। तो इसका सही उत्तर है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम लेती है। प्रश्न संख्या 22 है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है। A शुक्र, B बुध, C मंगल, D वरुण। इसका सही उत्तर है B बुध यानी मरकरी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 88 दिन लगता है और बुध ही सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज गति से सबसे कम समय में पूरा कर लेता है 88 दिन में। प्रश्न संख्या 23 है, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। A 30 डिग्री पूरब, B 20 डिग्री पश्चिम, C 20 डिग्री पूरब, D 30 डिग्री पश्चिम। तो इसका सही उत्तर है A 30 डिग्री पूरब। जब ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर पर शाम का 4 बज रहा है और जहां का स्थानीय समय 6 हो रहा है यानी उससे 2 घंटा आगे है, तो 2 घंटा बराबर 30 डिग्री होता है और आगे है तो ईस्ट में। प्रश्न संख्या 24 है, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, यानी कहाँ इस्पात प्लांट नहीं है। A भिलाई में, B पारादीप में, C विशाखापत्तनम में, D सिंदरी में। तो इसका सही उत्तर है D सिंदरी में कोई भी स्टील प्लांट नहीं है, भिलाई में है, पारादीप में है और विशाखापत्तनम में। प्रश्न संख्या 25 है, गारो जनजाति है। A असम के, B मणिपुर के, C मेघालय के, D मिजोरम के। तो इसका सही उत्तर है C मेघालय में गारो जनजाति गारो पहाड़ी पर मुख्य रूप से निवास करती है। प्रश्न संख्या 26 है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे। A असम, B गुजरात, C बिहार और D उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है C रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे और बिहार के राज्यपाल के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे।
प्रश्न संख्या 27 है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। ए ई फर्मी, बी प्रोफेसर रॉबर्ट बी लाफ्लिन, सी स्टीफन हॉकिंग, डी नॉर्मन एफ रैमसे। तो इसका सही उत्तर है सी स्टीफन हॉकिंग। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। स्टीफन हॉकिंग को आधुनिक आइंस्टीन कहा जाता है और ये एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। प्रश्न संख्या 28 है, दिल्ली चलो का नारा दिया था। ए एस सी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने, बी एल एल राय ने, सी एम के गांधी ने, डी जे एल नेहरू ने। तो इसका सही उत्तर है ए सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 29 है, भारत की बुलबुल यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ए विजयालक्ष्मी पंडित को, बी सरोजनी नायडू को, सी अरुणा आसफ अली को, डी सुचेता कृपलानी को। इसका सही उत्तर है बी सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल, भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, पेस मेकर संबंधित है। ए वृक्क से, बी फेफड़ा से, सी हृदय से, डी मस्तिष्क से। इसका सही उत्तर है सी हृदय यानी हार्ट से पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर को कृत्रिम हृदय भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर है डी लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और इस पद पर लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे पहले बैठे। प्रश्न संख्या 32 है, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। ए 1900 से 1979, बी 1902 से 77, सी 1902 से 79, डी 1901 से 78। तो इसका सही उत्तर है सी 1902 से 1979। 1902 में जन्म हुआ था और 1979 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 33 है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी सुल्तान महमूद, डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही उत्तर है सी सुल्तान महमूद यानी महमूद गजनबी, जो तुर्क आक्रमणकारी थे। इन्होंने 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। प्रश्न संख्या 34 है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया हुआ था। ए फाइयान, बी हुएनसांग, सी लामा तारानाथ, डी इत सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी हुएनसांग। हुएनसांग चीन के यात्री थे जो पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज भी कहते हैं और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ए योजना आयोग, बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, सी वित्त मंत्रालय, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही उत्तर है डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना करती है और यही इनका रिपोर्ट भी प्रकाशित करती है। प्रश्न संख्या 36 है, किस यौगिक का अणु संघति 40 है। ए NaCl, बी NaOH, सी CaO, डी C2H4। इसका सही उत्तर है बी NaOH का अनुसंख्या जो है संघिति 40 है। प्रश्न संख्या 37 है, कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं। ए 6.023 गुने 10 टू द पावर 23, बी 6.023 गुने 10 टू द पावर 22, सी 1.6 गुने 10 टू द पावर 19, डी 1.6 गुने 10 टू द पावर 18। तो इसका सही उत्तर है ए 6.023 गुने 10 टू द पावर 23 एक मोल के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 38 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ए CaO, बी CaSO4 होल 2 हाफ H2O, सी CaCO3, डी CaNO3 होल 2। तो इसका सही उत्तर है बी CaSO4 होल 2 हाफ H2O। प्रश्न संख्या 39 है, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है। ए सोडियम, बी पोटासियम, सी कैल्शियम, डी लोहा। तो इसका सही उत्तर है डी लोहा विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होता है। बाकी तीनों विद्युत अपघटन प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला तत्व है सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम। प्रश्न संख्या 40, विश्व बैंक का दूसरा नाम है। ए IMF, बी WTO, सी IBRD, डी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो इसका सही उत्तर है IBRD
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विश्व बैंक का दूसरा नाम है। प्रश्न संख्या 41 है, खाने का सोडा है, ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर है डी सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ए आयरन ऑक्साइड और अल्मीनियम, बी कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन, सी आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन, डी कैल्शियम ऑक्साइड और अल्मीनियम। तो इसका सही उत्तर है ए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का इस्तेमाल वेल्डिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, ए कैल्शियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी पोटासियम क्लोराइड, डी सोडियम सल्फेट। तो इसका सही उत्तर है बी मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो अशुद्धता नमी सोखती है। प्रश्न संख्या 44 है, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, ए फास्फोराइट, बी फ्लोरोपाटाइट, सी क्लोरापाटाइट, डी ग्रेनाइट। इसका सही उत्तर है डी ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का अयस्क नहीं है बल्कि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। प्रश्न संख्या 45 है, परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर है बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ए आइरिस पर, बी लेंस पर, सी रेटिना पर, डी कॉर्निया पर। तो इसका सही उत्तर है सी रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है। प्रश्न संख्या 47 है, वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है, ए गैलीलियो प्रभाव, बी फ्रैंकलिन प्रभाव, सी न्यूटन प्रभाव, डी डाल्टन प्रभाव। तो इसका सही उत्तर है डी डाल्टन प्रभाव। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाल्टन इसी बीमारी से ग्रसित थे, इसलिए वर्णांधता को डाल्टनिज्म भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, विभवांतर मापा जाता है, ए मीटर द्वारा, बी वोल्टामीटर द्वारा, सी वोल्ट मीटर द्वारा, डी गैल्वेनोमीटर द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर नापा जाता है, यानी विभवांतर से वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ए विद्युत मोटर, डी डायनमो, सी फ्यूज, डी रेक्टिफायर। तो इसका सही उत्तर है ए विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रश्न संख्या 50 है, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है, ए O2, बी O3, सी CO2, डी Cl2। इसका सही उत्तर है बी O3 यानी ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। प्रश्न संख्या 51 है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है, ए स्थितिज ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ए स्थितिज ऊर्जा। बांध जो है जल को जब बांध के हम लोग रखते हैं उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। प्रश्न संख्या 52 है, 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ है, ए 72 मीटर प्रति सेकेंड, बी 36 मीटर प्रति सेकेंड, सी 20 मीटर प्रति सेकेंड, डी 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है सी 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये कैलकुलेशन करके निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार, डी वेग। तो इसका सही उत्तर है बी द्रव्यमान जो है जड़त्व का मापन है। प्रश्न संख्या 54 है, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है, ए ई के बराबर हाफ mv², बी ई के बराबर fs, सी ई के बराबर mg, डी ई के बराबर mgh। तो इसका सही उत्तर है ए ई के बराबर हाफ mv², ये गतिज ऊर्जा का समीकरण है। प्रश्न संख्या 55 है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, ए कैलिफोर्निया में, बी मैक्सिको में, सी बर्लिन में, डी कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप स्थापित है। प्रश्न संख्या 56 है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ए इथाइल अल्कोहल का, बी लैक्टिक एसिड का, सी कार्बन डाइऑक्साइड का, डी ग्लूकोज का। तो इसका सही उत्तर है डी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वायुजीवी श्वसन के दौरान। प्रश्न संख्या 57 है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ए रक्त प्लाज्मा, बी थ्रोम्बोसाइट, सी WBC, डी RBC। तो इसका सही उत्तर है डी RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पस का काम है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना।
प्रश्न संख्या 58 है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। ए परमाणु भार से, बी परमाणु नंबर से, सी तुल्यांक भार से, डी संयोजकता से। इसका सही उत्तर है डी संयोजकता से जो है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगता है। प्रश्न संख्या 59 है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? ए स्टोमक, बी पैंक्रियास, सी किडनी, डी लीवर। इसका सही उत्तर है डी लीवर ही जो है विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है, लीवर। प्रश्न संख्या 60 है, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है। ए पोटैटो में, बी साइनोडोन में, सी स्वीट पोटैटो में, डी ब्रायोफाइलम में। तो इसका सही उत्तर है ए पोटैटो में। प्रश्न संख्या 61 है, बिहार की द्वितीय राजभाषा है। ए उर्दू, बी मैथिली, सी भोजपुरी, डी मगही। तो इसका सही उत्तर है ए उर्दू। बिहार की पहली राजभाषा हिंदी और दूसरी राजभाषा उर्दू है। प्रश्न संख्या 62 है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की, यानी कौन करते हैं? ए भारत के राष्ट्रपति, बी दल के अध्यक्ष, सी बिहार के राज्यपाल, डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है सी बिहार के राज्यपाल। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 63 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। ए पार्लियामेंट के, बी लोकसभा के, सी राज्यसभा के, डी मंत्रिमंडल के। तो इसका सही उत्तर है ए पार्लियामेंट, यानी संसद के सभी सदस्य जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल हैं, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 64 है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। ए 20, बी 24, सी 30, डी 50। तो जब ये प्रश्न, जिस समय का ये प्रश्न है 2017 का, उस समय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावे 30 जस्टिस होते थे, लेकिन अभी ये संख्या बढ़ करके 33 हो गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सहित अन्य जस्टिस की संख्या 34 है, यानी एक चीफ जस्टिस और 33 जस्टिस होते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। प्रश्न संख्या 66 है, पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी। ए पाटलिपुत्र, बी नालंदा, सी वैशाली, डी गया। इसका सही उत्तर है सी वैशाली। दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणराज्य लिच्छवी रहा है, जिसकी राजधानी वैशाली थी। प्रश्न संख्या 67 है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। ए पार्लियामेंट के, बी मंत्रिमंडल के, सी राज्यसभा के, डी लोकसभा के। तो इसका उत्तर है डी लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। ए लोकसभा के, बी राज्यसभा के, सी पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के, डी जनता की प्रतिनिधियों के। इसका सही उत्तर है सी पार्लियामेंट एवं राज्य की विधानसभाओं के। संसद के यानी पार्लियामेंट के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और प्लस पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और दिल्ली संघ शासित प्रदेश और अब जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 69 है, पंचायती राज लागू किया गया। ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1957 में, डी 1959 में। तो इसका सही उत्तर है डी 1959 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में देश का पहला पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किए। प्रश्न संख्या 70 है, उपचुनाव कराया जाता है। ए 5 साल के बाद, बी 3 साल के बाद, डी 2 साल के बाद, डी कभी भी। इसका सही उत्तर है डी कभी भी। अगर किसी भी कारण से निर्वाचित सदन का कुछ सीट खाली हो जाए तो सीट रिक्त होने के यानी खाली होने के 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाना जरूरी है, और यही जो 6 महीने के अंदर रिक्त सीट खाली होने पर चुनाव कराया जाता है उसी को उपचुनाव कहा जाता है। प्रश्न संख्या 71 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ए ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी पशुपति की, डी इंद्र और वरुण की। इसका सही उत्तर है सी पशुपति की। प्रश्न संख्या 72 है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। हिंदुओं के, बी मुसलमानों के, सी जैनों के, डी बौद्धों के। तो इसका सही उत्तर है डी बौद्ध का। बौद्ध धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, और त्रिपिटक में 3 पुस्तक शामिल है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। प्रश्न संख्या 73 है,
संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ, ए 1939 में, बी 1942 में, सी 1945 में, डी 1948 में। तो इसका सही उत्तर है सी 1945 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 74 है, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को, यह प्रश्न अब अनुपयुक्त हो चुका है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ए 1756 में, बी 1761 में, सी 1768 में, डी 1770 में। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई 1761 ईस्वी में हुई थी, 1761 में। यह लड़ाई एक और मराठा पेशवा थे और दूसरी ओर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा पराजित हो गए थे। प्रश्न संख्या 76 है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, ए वैशाली, बी राजगीर, सी पाटलिपुत्र, डी बोध गया। तो इसका सही उत्तर है सी पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 77 है, राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया, ए मगध का, बी कौशल का, सी कलिंग का, डी कश्मीर का। इसका सही उत्तर है डी कश्मीर। राजतरंगिणी पुस्तक को कल्हण लिखे हैं, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। प्रश्न संख्या 78 है, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई, ए 1426 में, बी 1526 में, सी 1626 में, डी 1726 में। इसका सही उत्तर है बी 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया। 1526 ईस्वी में हुए पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। प्रश्न संख्या 79 है, यह प्रश्न भी अब अनुपयुक्त हो चुका है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, अशोक महान पुत्र थे, ए बिंबिसार के, बी बिंदुसार के, सी चंद्रगुप्त के, डी कुणाल के। तो इसका सही उत्तर है बी बिंदुसार के। मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। प्रश्न संख्या 81 है, गर्म पानी के स्रोत यहाँ हैं, ए आरा में, बी राजगीर में, सी रांची में, डी वैशाली में। तो इसका सही उत्तर है बी राजगिरी में। गर्म पानी के अनेक स्रोत हैं, जिसमें जो है ब्रह्म कुंड है, सूरज कुंड है, ये सब गर्म पानी का स्रोत है रांची में, राजगिरी में। 82 मध्य प्रदेश के नेपानगर में है, ए चीनी मिल, बी न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, सी स्टील प्लांट, डी कपड़ा मिल। तो इसका सही उत्तर है बी न्यूज प्रिंट फैक्ट्री यानी अखबारी कागज का कारखाना मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। प्रश्न संख्या 83 है, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है। अब ये जो उस समय का 2017 से संबंधित है, तो उस समय तो इसका जो है आंसर अलग था और अभी आंसर बदल गया है, इसलिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ऐसे अभी सरकार की राजस्व का सबसे बड़ा साधन है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न संख्या 84, नाबार्ड NABARD नाम है, एक व्यापारिक बैंक का, बी वित्तीय संस्थान का, सी कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का, डी बिन बैंक वित्तीय संस्थान का। तो इसका सही उत्तर है सी कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। प्रश्न संख्या 85 है, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, ए असम, बी जम्मू और कश्मीर, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य भारत के कुल सिल्क यानी रेशम का लगभग 50% उत्पादन करता है। प्रश्न संख्या 86 है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, ए जन्म दर से, बी शिशु मृत्यु दर से, सी मृत्यु दर से, डी मात्रा मृत्यु दर से। इसका सही उत्तर है सी मृत्यु दर से स्वास्थ्य का पता चलता है। प्रश्न संख्या 87 है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, मंगल को, बी शुक्र को, सी बृहस्पति को, डी शनि को। इसका सही उत्तर है बी शुक्र यानी वेनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है। प्रश्न संख्या 88 है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ए विश्व पर्यावरण दिवस, बी बाल दिवस, सी माता दिवस, डी विश्व महिला दिवस। तो इसका सही उत्तर है डी विश्व महिला दिवस। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 89 है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होती है, ए उस पर बाहरी दबाव, बी बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, सी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा, डी उसके द्वारा हटाए द्रव के आयतन। तो इसका सही उत्तर है सी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा। प्रश्न संख्या 90 है, टीआरपी का अर्थ है, ए टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट, बी ट्रेड रिलेटेड
प्रेसिड्यूअर्स, सी टैक्स रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो इसका सही उत्तर है डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी। प्रश्न संख्या 91 है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? ए रक्त प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी मायोग्लोबिन, डी मायोसिन। तो इसका सही उत्तर है बी हीमोग्लोबिन शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। प्रश्न संख्या 92 है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? ए आर्किड, बी हाइड्रीला, सी साइकस, डी केसुरीना। इसका सही उत्तर है ए आर्किड। आर्किड नामक पौधा दूसरे वृक्ष की टहनियों पर रख करके अपना पोषण और वृद्धि करता है। प्रश्न संख्या 93 है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी सेल वॉल, डी सेल मेम्ब्रेन। इसका सही उत्तर है ए न्यूक्लियस। जीवित कोशिका की प्रक्रिया को न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न संख्या 94 है, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या डैश है? ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी बहुगुणित। तो इसका सही उत्तर है सी त्रिगुणित। पुष्प में जब द्विनिषेचन होता है तो उसके बाद गुणसूत्र की संख्या 3 गुनी यानी त्रिगुणित हो जाती है। प्रश्न संख्या 95 है, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? ए डोडो, बी कीवी, सी मोआ, डी बस्टर्ड। तो इसका सही उत्तर है सी मोआ। न्यूजीलैंड का यह पक्षी मोआ अब विलुप्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 96 है, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? ए गोल्जी बॉडी, बी सेंट्रियोल, सी सेल भित्ति, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर है सी सेल भित्ति। जो सेल भित्ति है ये वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवित जो है प्राणी कोशिका या जीव कोशिका में सेल भित्ति नहीं पाया जाता है। बाकी तीनों गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया जीव कोशिका में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 97 है, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? ए 23, बी 32, सी 46, डी 64। इसका सही उत्तर है सी 46 यानी 23 जोड़ा 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है क्रोमोजोम, कुल संख्या 46। प्रश्न संख्या 98 है, किस जीव में कसाव पाया जाता है? ए अमीबा, बी यूग्लिना, सी पैरामीशियम, डी प्लाज्मोडियम। तो इसका सही उत्तर है सी पैरामीशियम में कसाव पाया जाता है। प्रश्न संख्या 99 है, रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः डैश होती है? ए एसिटिलीन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, सी मीथेन और डी पेट्रोल। इसका सही उत्तर है रसोई गैस एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। इसमें मीथेन के अलावे ब्यूटेन और प्रोपेन भी पाया जाता है, इसलिए इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा प्रोपेन, आइसोब्यूटेन। इस प्रश्न को डिलीट कर देते हैं, ये इसका विकल्प ही गलत है। और प्रश्न संख्या 100 है, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है? ए कठोर जल, बी भारी जल, सी लवणीय जल, डी मृदु जल। तो इसका सही उत्तर है ए कठोर जल। जिस जल में कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण मौजूद होते हैं उसको कठोर जल हम लोग कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।